खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये 1919 से 1924 तक चला। तुर्की में मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे खलीफा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन की जीत हुई थी तो अंग्रेजों ने खलीफा को उसके पद से हटा दिया और बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, जिसके कारण दुनिया भर के मुसलमान बहुत नाराज हुए, क्योंकि उस वक्त मुसलमान उनको बहुत बड़े धर्मगुरु मानते थे। और इसके विरोध में भारत के सारे मुसलमान इकट्ठा हुए और खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। गांधी जी ने सोचा कि यही मौका है मुस्लिम लोगों का दिल जीतने का। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से मुसलमानों को भी साथ में ले लूं तो आजादी की लड़ाई में ये हमारी मदद करेंगे। तो गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उसी दौरान साउथ इंडिया में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें मुसलमानों ने लगभग 1500 हिंदुओं को मार दिया और 2000 से भी ज्यादा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी गांधी जी चुप रहे, क्योंकि वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया। बहुत सारे हिंदू नाराज हो गए कि जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन गांधी जी चुप रहे, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि मुसलमान आजादी की लड़ाई में उनकी मदद करेंगे। इसीलिए उन्होंने 1500-2000 हिंदुओं को इग्नोर कर पूरे देश को आगे रखा। इसी वजह से बहुत सारे हिंदू गांधी जी से नफरत करने लगे और उनमें नाथुराम भी शामिल थे। धर्म के आधार पर हुई हत्याएं और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ गांधी जी का ना बोलना उनकी हत्या का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट करना। गांधी जी ने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की, जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स हैं। हर इंडियन जानता है कि ऐसी कोई भाषा नहीं है, ना ही इसकी कोई वोकैबुलरी है और ना ही कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। शुरुआत में गांधी जी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुसलमान इस बात का बुरा मान सकते हैं तो उन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट किया। मुसलमानों ने हिंदी के विरोध में बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्द बोलना शुरू कर दिया। मुसलमानों को वंदे मातरम से भी एतराज होने लगा। वंदे मातरम पर जैसे ही मुसलमानों ने आपत्ति जताई, गांधी जी राष्ट्रीय भावनाओं को भूलकर वंदे मातरम से किनारा करने लगे। इससे बहुत सारे हिंदू नाराज हुए, जिसमें नाथुराम भी शामिल था। शिव भवानी पर लगा प्रतिबंध। एक हिंदू कवि द्वारा 52 छंदों का एक सुंदर संग्रह तैयार किया गया, जिसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई। शिव भवानी का एक दोहा है, काशी जी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, अगर शिवाजी जो ना होते तो सुन्नत सबकी होती। लाखों लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था, पर फिर भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे हिंदुओं को लगने लगा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के हितों की बलि दे रही है, और उस वक्त गांधी जी के आदेश के बिना कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता था। तिरंगा झंडा हटाना। गांधी जी के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चरखे की जगह दी गई। कांग्रेस हर जगह ये झंडा फहराने लगी। कांग्रेस के लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय ध्वज मान लिया था। 1946 में जब एक बार ये झंडा फहराया गया तो इस पर एक मुसलमान ने आपत्ति जताई और गांधी जी ने इस झंडे को तुरंत हटाने के आदेश दे दिए। लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची कि एक मुस्लिम को खुश करने के लिए गांधी जी ने ऐसा आदेश